हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विज्ञान के अंदर जो है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्ञान की दृष्टि के साथ साथ जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u और बराबर 1/f। इसी सूत्र को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सिद्ध करने वाले हैं। दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दर्पण सूत्र को दो दर्पण, एक तो है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में सिद्ध करने से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है इस सूत्र को पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे और फिर दूसरा काम हम लोग करेंगे, इसी सूत्र को उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में या तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों में से किसी न किसी एक दर्पण में सिद्ध करने के लिए इसे पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज का। हल्का क्लास लंबा होगा, लेकिन सीखने समझने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर बिना टाइम गंवाए चीज़ों को सीखना समझना जो है शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अवतल दर्पण में भी देखेंगे और उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है क्लियरली देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन रहेगा कि एक अवतल दर्पण में, ये बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण बोला जा रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर बोलेगा तो हम अलग टाइप से सिद्ध करेंगे और उत्तल दर्पण में बोलेगा तो हम अलग टाइप से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि सीधा आपको दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीखना समझना ये चीज़ कि आखिर अवतल दर्पण में इसे हम लोग कैसे सिद्ध कर पाएंगे। जब आप लोग इसे जो है सिद्ध करने के लिए चलिएगा, यानी कि प्रूफ करने के लिए चलिएगा, तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिएगा? एक अवतल दर्पण बनाइएगा, क्योंकि आपको अवतल दर्पण में इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा भाई साहब? हमारा काम होगा एक अवतल दर्पण बनाना। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण क्या कर लिया? बना लिया। अब जो अवतल दर्पण होगा वो बाहर से इसको हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, या इसी को हम लोग रजतीत भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे? इसको बाहर से भैया पेंट कर लेंगे। ओके, ये हो गया बाहर से पेंटिंग। इसके बाद आपको खींचना है मुख्य अक्ष। क्या खींचना है? मुख्य अक्ष। तो मान लीजिए कि ये जो है इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब हम मुख्य अक्ष और दर्पण के ऊपर जितने भी इसके अंग हैं इसको क्या करेंगे? दिखाएंगे। मान लीजिएगा कि दर्पण जो है वो MN है। दर्पण क्या है? MN कोई दर्पण था। ये दर्पण का ध्रुव है, यानी कि इसको हम लोग P बोलेंगे। और साथ ही साथ मान लीजिए कि यहाँ पर ये दर्पण का क्या है? तो वक्रता केंद्र है। ये मान लीजिए दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि C है। और आप सभी को पता है कि C और P के पूरे बीच में एक मिनट यहाँ पर मान लीजिएगा कि क्या होगा? अरे भाई एक सेकेंड वेट कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि C और P के बीच में हम लोग क्या लेंगे? तो F लेंगे। तो मान लीजिएगा कि ये जो बिंदु है वो क्या है? F है, यानी कि फोकस है। इतना तो आप लोग ऑलरेडी पहले से ही क्या करते हैं? जान रहे हैं। तो चलिए अब हम इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक काम कीजिएगा। वो काम क्या करना है? सो देखिए, आपको क्या करना है? कोई वस्तु इस अवतल दर्पण के सामने आपको रखना है। इस अवतल दर्पण के सामने C से दूर
कोई वस्तु आपको क्या करना है, रखना है सी से दूर। और दूसरी बात याद रखिएगा, पी और सी के बीच में, सॉरी अनंत और सी के बीच में। तो मान लीजिए सीधा सीधा बात ये कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। इसका नाम हम दे देते हैं बी ए। क्या नाम दे देते हैं, तो इसका नाम, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ए दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम क्या है, बी ए, यानी कि ए बी। अब ए बी जो ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रतिबिंब बनाने की आप कोशिश करेंगे। इसका प्रतिबिंब बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप इसका प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, तो क्या करना होगा, मैंने आपको बता रखा है कि वस्तु से कम 2 किरण आपको दर्पण पर भेजना होगा। तो एक किरण हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर हमने दर्पण पर भेज दिया। ठीक, ये मान लीजिए कि किरण इधर को क्या हो रही है, जा रही है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले से ही पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस होकर के क्या करेगी, लौटेगी। तो मान लीजिए दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद ये फोकस होकर के इधर की दिशा में क्या हो गई, ये किरण लौट गई। ठीक, अब एक किरण और हम लोग भेजेंगे दर्पण पर, लेकिन इस बार हम दर्पण पर जो किरण भेजने वाले हैं वो सी होकर के भेजने वाले हैं। किधर होकर भेजने वाले हैं, सी होकर। तो मान लीजिए ये जो किरण है वो सी होते हुए यहाँ पर दर्पण पर आई। ठीक, यहाँ से सी होते हुए दर्पण पर आई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किरण सी होकर आती है वो उसी रास्ता से क्या होती है, लौट जाती है। इधर से आई और इसी रास्ता से क्या हो गई, लौट गई। अब आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों पता होगा कि परावर्तित किरण, दोनों के दोनों परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों परावर्तित किरण क्या हो रही है, मिल रही है। यहाँ पर दोनों परावर्तित किरण मिल रही है, इसका मतलब यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इधर से आएगा और इधर की ओर कुछ ऐसा प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। यानी कि ए डैश अब होगा ऊपर और बी को हम बी डैश बोलेंगे। बी डैश होगा कहाँ पर, तो बी डैश हो जाएगा सर जी नीचे। ठीक, अब आपको एक छोटा सा यहाँ पर काम करना है। क्या काम करना है, तो काम आपको करना है कि ये जो, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका नाम डी है। ठीक, इसका नाम हमने क्या रख दिया, डी रख दिया। अब डी बिंदु से मुख्य अक्ष पर आपको लंब डालना है। क्या करना है, डी बिंदु से मुख्य अक्ष पर आपको लंब डालना है। तो मान लीजिए ये रहा आपका लंब, और इस बिंदु का नाम अब हम दे देते हैं एन। क्या दे देते हैं इसका नाम, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया एन। इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस फिगर के बारे में 1-2 पॉइंट आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिगर के बारे में 1-2 पॉइंट लिख देने से क्या होगा, जो चेक करेंगे आपके कॉपी उनको पता चल पाएगा कि हाँ कौन दर्पण है, कौन ध्रुव है, कौन फोकस है, कौन, और ये मतलब आपको फिगर के बारे में। तो हम 1-2 लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि ठीक, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। क्या लिखेंगे, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र, ठीक, एवं वक्रता केंद्र क्या है, तो C है। एवं वक्रता केंद्र C है। ये 2-3 बातें आप इस फिगर के बारे में क्या कर देंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप यहाँ पर इस फिगर में एक चीज़ गौर से देखिए। क्या देखना है, तो देखिए यहाँ पर आप
त्रिभुज ए बी सी को देखिए, ए बी सी मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो, तथा फिर से जो है ए डैश बी डैश सी को देखिए, ए डैश बी डैश सी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, इस दोनों त्रिभुज को आप पहले गौर से क्या कीजिए, देखिए इस दोनों त्रिभुज में ही हम लोग सबके सब चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अब आगे क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से ही हम लिखना शुरू कर देते हैं। आप लोग पहले फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये लेख लिखिएगा और उसके नीचे ये वाला काम कीजिएगा जो काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा कौन सा सर, तो तथा त्रिभुज जो आपके ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, अब इस दोनों ही त्रिभुज में आप पहले तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण बी ए सी को, बी ए सी को मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है उसको, तो लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये कोण बी ए सी जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण बी डैश ए डैश सी के, देख लीजिए बी डैश ए डैश सी मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी के, ठीक है। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों समकोण हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठ में जो है अप्रत्येक समकोण है, क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि दोनों के दोनों कोण क्या है, तो समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, पूरे ध्यान से क्या करेंगे आप लोग, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कोण ए बी सॉरी बी ए सी और कोण बी डैश ए डैश सी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों समकोण हैं। अब आप आगे यहाँ पर फिर से देखिए कोण बी सी ए को, कौन किसको, तो बी सी ए को मतलब ये वाला जो कोण यहाँ पर बन रहा है इसको, और साथ ही साथ बी डैश सी ए डैश यानी कि देखिए बी डैश सी ए डैश मतलब यहाँ पर जो आपके कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण भी बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण कौन सा, तो यहाँ पर कोण है बी सी ए, बी सी ए, ये कोण बी सी ए जो है वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, तो कोण बी डैश सी ए डैश के, बी डैश सी ए डैश के, ये क्या है, बराबर है। भाई ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, बराबर है। ये दोनों के दोनों कोण बराबर क्यों है, पहले इसको क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं क्योंकि भाई साहब ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब ये दो चीज़ देखने के बाद आप एक चीज़ और देखिए, हम लिखेंगे तथा, क्या करेंगे, लिखेंगे तथा शेष चीज़ें अब हम देखेंगे कि इसके अलावे भी क्या चीज़ें हैं। तो लिखेंगे तथा शेष, शेष में क्या है, कोण ए बी सी को देखिए, ए बी सी मतलब ये वाला जो यहाँ पर जो आपके वस्तु के एरो के पास जो कोण बन रहा है उसको देखिए, और साथ ही साथ आप लोग जो है कोण जो है ए डैश बी डैश सी को देखिए, ए डैश बी डैश सी को, यानी कि प्रतिबिंब के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसको, ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देखिए, ये जो है ये भी बराबर होगा।
तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे शेष कोण ABC, कोण ABC जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कोण A डैश B डैश C के, कोण A डैश B डैश C के। अब इस तीनों चीज़ों को देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C ये समरूप है, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों कोण इस तीनों ही त्रिभुज में बराबर है। और जिस दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो, तीनों जो है संगत कोण अगर बराबर होता है तो AAA समरूपता के तहत ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C जो है समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इस तीन चीज़ों से मुझे पता चला है कि इस दोनों त्रिभुज का तीनों संगत कोण जो है वो क्या है, बराबर है। तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे आगे, तो आगे लिखना है इसीलिए दोनों त्रिभुज, क्या लिखेंगे, इसीलिए दोनों में कौन है, तो दोनों त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज ABC मतलब देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है, ABC मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये, एवं A डैश B डैश C मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये दोनों समरूप है। तो हम लिखेंगे इसीलिए दोनों त्रिभुज ABC एवं क्या लिखेंगे, तो एवं त्रिभुज जो आपके A डैश B डैश C है, कौन, तो A डैश B डैश C है, ये समरूप है। दोनों त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C ये क्या है, समरूप है। यहाँ पर लिख देते हैं समरूप हैं। अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं आपको पता होना चाहिए कि उस दोनों त्रिभुज की भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो चूंकि ये त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप है, अतः लिखेंगे क्या, अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। अतः क्या लिखेंगे, इनकी भुजाएं एक सेकंड वेट कीजिएगा। अतः इनकी भुजाएं क्या होगी, तो आप सभी को पता है कि जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं उस दोनों त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं और कोण भी क्या होती है, समानुपाती ही होती हैं। अतः इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, ठीक, समानुपाती होगी। ये बात क्या कर देना है, आपको लिख देना है। लिखने के बाद अगर त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C का भुजा समानुपाती है, अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम ये बात लिख सकते हैं कि AB अनुपात A डैश B डैश AB जो है त्रिभुज ABC की भुजा है और A डैश B डैश जो है वो त्रिभुज A डैश B डैश C की भुजा है। बराबर होगी किसके, तो ये बराबर होगी AC बट्टे A डैश C के, किसके, तो AC और बट्टे A डैश C के। फिगर में भी आप देख सकते हैं ये जो आपका AB है और जो आपका A डैश B डैश है वो उसका अनुपात, और साथ ही साथ AC, ये जो AC आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ A डैश C, इस दोनों का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इस दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और इसका नाम अब हम दे देंगे समीकरण 1। इसका नाम क्या करेंगे भैया, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी तरह अगला जो है आप, जिसे आपने देखा कि त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C समरूप है, इसके हेल्प से मुझे समीकरण 1 मिला है। इसी प्रकार से
आप यहाँ पर अगर इस फिगर में गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि त्रिभुज एन डी एफ, कहाँ है भाई साहब एन डी एफ, तो यह है एन डी एफ, मतलब ये वाला त्रिभुज जिसमें अभी मेरा पेन दिखाई दे रहा होगा आपको वो, तो ये वाला त्रिभुज। और साथ ही साथ ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये वाला जो छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये दोनों भी समरूप होंगे। तो हम यहाँ पर इस बात को क्या करेंगे, लिख देंगे कि इसी तरह लिखिएगा, इसी तरह मतलब किसके तरह, तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी के तरह, इसी तरह त्रिभुज एन डी एफ, इसी तरह त्रिभुज एन डी एफ, त्रिभुज एन डी एफ ए तथा लिख दीजिए या एवं लिखेंगे, दोनों बात क्या है, बराबर है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी समरूप हैं। ये भी क्या होगा तब, एफ भी समरूप हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप हैं। ठीक, समरूप हैं। अब आपको फिर से वही मौका मिला, अगर ये दोनों त्रिभुज एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ अगर समरूप हैं तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः इसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो लिखेंगे अतः इसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। ठीक, समानुपाती होगी, इसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। अब जैसे ही इस दोनों त्रिभुज का भुजा समानुपाती होगी तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डी एन या एन डी बोल दीजिए। अगर ये इसकी भुजा भी समानुपाती होगी, अर्थात हम बता सकते हैं कि डी एन कौन चीज़, तो डी एन और बट्टे में ए डैश बी डैश ये जो डी एन है और ये ए डैश बी डैश जो भुजा है वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो एफ एन के, किसके, एफ एन के, यानी कि एफ एन अनुपात जो आपके एफ ए डैश है उसके, एफ ए डैश है इसके क्या होगी, समानुपाती होगी। इसी चीज़ को हम लोग अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जो आपके डी एन है वो ए बी के बराबर हो सकता है, डी एन क्या है, ए बी के बराबर आपका हो सकता है। कैसे, इस चीज़ों को देखिए आप, कैसे ये जो डी एन है वो ए बी के बराबर होगा। इधर आप देखिए, जो आपके डी एन है वो ए बी के बराबर होगा, क्यों, ये जो ए बी है यानी कि जो आपको फिगर दिख रहा है वो, और डी एन है वो, ये बराबर होगा क्योंकि ये बी डी और ए एन ये समांतर है। इसी कारणों से डी एन और आपके बी ए क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पर जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है डी एन, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या करेंगे, ये जो आपको डी एन दिखाई दे रहा है इसके जगह पर आप ए बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बट्टे में जो है उसको सेम टू सेम रहने देना है। तो बट्टे में क्या था, ए डैश बी डैश था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डैश बी डैश, और ये बराबर में जो एफ एन है वो सेम टू सेम रहने दीजिए, एफ एन, और बट्टे में आपको कर देना है तो जो एफ ए डैश था उसको सेम टू सेम लिखना है, एफ ए डैश। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2, इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 2 दे देंगे। अब बातों को समझिए ध्यान से, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब जो है पुनः मानेंगे कि n जो है बिंदु P के बहुत निकट है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपको n बिंदु दिखाई दे रहा है ये P के बहुत नज़दीक है। वैसे भी आपको नज़दीक ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम स्पेशली मान लेंगे कि n बिंदु P के बहुत ही नज़दीक है। और अगर n, ये जो आपको n दिखाई दे रहा है ये वाला, एक सेकेंड रुकिएगा,
चलिए, तो अगर यहाँ पर n को हम p के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो आपका जो fn है, f से n की जो दूरी है उसको हम pf बोल सकते हैं या fp बोल सकते हैं, क्योंकि n p के बीच में बहुत ही कम अगर दूरी मानते हैं तो हम यहाँ पर इस लाइन को क्या करेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि, लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः माना कि बिंदु n, माना कि बिंदु n, पुनः माना कि बिंदु n p के बहुत निकट है, p के बहुत निकट है, p के बहुत निकट है, निकट है। हमने क्या किया, मान लिया कि जो n बिंदु है वो p के बहुत ही क्या है, निकट हैं। तो क्या होगा, अगर p के बहुत ही निकट हो जाएगा तो जो आप यहाँ पर देख लीजिए fn है, यानी कि f से n की दूरी है, इसको हम लगभग fp बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस बातों को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो fn बराबर pf यानी कि p से f, ठीक। तो इसका यूज आप अगले समीकरण में, समीकरण जो 2 है ना उसमें कर लीजिए, यानी कि fn के जगह पे pf लिख दीजिए। fn जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है उसके जगह पर pf जो है आप लिख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में fn बराबर pf रखने पर, यहाँ पर हम अगले स्टेप में चलते हैं और लिखेंगे समीकरण 2 में, कहाँ पर, तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ करना है नहीं, fn के जगह पर, किसके जगह पर, तो fn के जगह पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 में fn बराबर pf, fn बराबर pf रखने पर, pf रखने पर। तो रखिए, आपको ये हल्का लंबा लग रहा होगा और हल्का आपको जटिल लगेगा, तो जटिल की तो बात ही नहीं है, आप जितना बार पढ़ेंगे उतना ये क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। और जहाँ तक बात है लंबा का, तो जब लंबा आप देखेंगे नहीं, हम मानते हैं कि ये लंबा है, हल्का पेचीदा भी है, तो मैं क्या करूं, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। छोड़ के आगे बढ़ना तो एक कभी भी अच्छी बातें नहीं है। हम उससे डट कर सामना करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको सीखेंगे, ये अच्छा है, या फिर इसको बड़ा या भारी मानकर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ये अच्छा है। तो याद रखिएगा, हमेशा ही हमेशा जितना ही बड़ा से बड़ा चीज़ों से आप टकराइएगा उतना ही आप मजबूत बनिएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, हर वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपको पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपका ये टॉपिक और सभी के सभी टॉपिक आगे भी क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में fn के जगह पे pf रखना है। pf रखने पर तो रख दीजिए भाई, यहाँ पर जो fn था उसके जगह पर केवल और केवल आपको pf रख देना है। तो समीकरण 2 क्या है, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। तो ये तो ठीक सेम टू सेम हमें क्या करना, लिखना है, इसको हमें सेम टू सेम ए बी बट्टे ए डैश बी डैश क्या कर देना है, लिख देना है। लेकिन आप दाहिने आइए, दाहिने में जो आप देख रहे हैं कि fn बट्टे एफ ए डैश, ठीक। तो इस fn के जगह पे हम रख लेंगे pf, क्या रखेंगे, pf। तो हम यहाँ पर आइए लिख देते हैं, ये जो fn था उसके जगह पर हम लिख देते हैं pf, क्या लिखेंगे, pf बट्टे में जो एफ ए डैश था उसको सेम टू सेम लिखना है और इसका नाम दे देना है आपको समीकरण 3। इसका नाम क्या देना है, तो इसका नाम आपको समीकरण 3 देना है, ठीक। अब आइए समीकरण 3 इसका नाम देने के बाद अब आगे क्या करना होगा वो देखना हमें। तो अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम क्या करने वाले हैं उसको आप समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। समीकरण 1 और 3 को देखिए कि है क्या आखिर। समीकरण 1 में देख सकते हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, सॉरी समीकरण 3 में, और समीकरण 1 में भी वही है, समीकरण 1 में भी वही है, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में भी वही है, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। तो हम अभी फ़िलहाल समीकरण 1 और 3 की बातें कर रहे हैं। जो ए सी बट्टा ए डैश सी डैश है वो ले सकते हैं हम लोग,
और समीकरण 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पी एफ है बट्टे में ए डैश एफ है उसको ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 से हम 1 और 3 में देख चुके हैं कि 1 का और 3 का LHS बराबर है। देख ही लीजिए आप समीकरण 1 का LHS देखेंगे यानी कि बराबर के बाएं साइड को देखेंगे तो ये है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और साथ ही साथ समीकरण 3 का जो बराबर के बाएं वाला भाग है वो भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। और हमने आपको कई बार बताया है कि जिस दो समीकरण का LHS बराबर है तो उस दोनों समीकरण का RHS भी बराबर होगा। तो आप देखिए कि समीकरण 1 का RHS कितना है, तो ए सी बट्टा ए डैश सी है। ए सी बट्टा क्या है, ए डैश सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी बट्टा ए डैश सी, और ये बराबर होगा समीकरण 3 के RHS के। तो समीकरण 3 का RHS है पी एफ। समीकरण 3 का RHS क्या है, पी एफ, और बट्टे में एफ ए डैश है। ये जो वैल्यू है इसको हल्का हम करते हैं आगे, और आगे हम एक स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ए सी है, कौन चीज़ ए सी, इसको फिगर में देखिए कि आखिर ए सी क्या है और इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर में ए सी को। यहाँ से अगर आप देखेंगे ए सी को, तो ए से सी का जो दूरी है वो आपको दिख रहा है ए सी, ठीक। अब बताइए कि ए सी को हम पी ए यानी कि जो ध्रुव से लेकर के ए आ माइनस पी सी बोल सकते हैं क्या, पी ए माइनस पी सी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे यस सर, पी ए माइनस पी सी तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके फिगर के अंदर ए डैश सी है, मतलब वक्रता केंद्र से जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है वो ए डैश सी को हम पी सी आर माइनस पी एफ पी सी आर माइनस पी ए डैश क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए हम इसी चीज़ों को क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं फिगर के यहाँ पर यहाँ आकर के हम लोग। तो ऊपर में जो आपको दिया गया है ए सी, ये जो आपको ए सी दिखाई दे रहा है, इस ए सी की जगह पर हम लिखेंगे पी ए माइनस क्या लिखेंगे, पी सी, पी ए माइनस पी सी, पी ए में से पी सी को घटाएंगे तो मिल जाएगा ए सी। और साथ ही साथ नीचे जो था ए डैश सी, देख लीजिए एक बार, ए डैश सी जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी आ माइनस ए डैश ए पी डैश। तो हम आइए इसको लिखते हैं पूरे ध्यान से। जो आपके ए डैश सी है इसको हम लिख सकते हैं पी सी आर माइनस पी ए डैश बराबर जो आपके पी एफ है, पी एफ को आपको सेम टू सेम पी एफ ही लिखना है। और साथ ही साथ क्या करना है, जो आपके एफ ए डैश है उसको देख लीजिए फिगर में, वो है क्या आखिर, कौन चीज़, तो एफ ए डैश जो था वो, तो एफ ए डैश मतलब वस्तु से लेकर के फोकस की दूरी, ये एफ ए डैश है। क्या हम इसको पी ए डैश और माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी से एफ घटा देंगे पी ए डैश में से, तो आपको आराम से जो है एफ ए डैश मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे कि भैया जो एफ ए डैश है, इस एफ ए डैश के जगह पर लिखेंगे पी ए डैश और माइनस पी एफ, माइनस क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। और इसका नाम अब आप दे दीजिए समीकरण 4। इसका नाम क्या देंगे भैया, समीकरण 4 देंगे। अब ये आ गया आपका फाइनल, इसी में आपको यू भी एफ का वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको क्या हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन आंसर निकालने से पहले हम एक दो चीज़ों का चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, तो आप सभी को पता है कि वस्तु दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, और साथ ही साथ जो आपका फोकस दूरी है वो क्या होती है। लेकिन वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को
हम लोग चिन्ह के साथ लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सॉल्व करने के जाइए या फिर आप कुछ भी करने के लिए जाइए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के अंदर जो है दर्पण सूत्र में, तो उसमें UVF को आप आराम से क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अब अवतल दर्पण में चिन्हों के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, अब अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में चिन्हों के अवतल दर्पण में चिन्हों के नियमानुसार तो भाई साहब आप लोग अवतल दर्पण के अंदर जो है चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखने वाले हैं वस्तु की ध्रुव से दूरी। वस्तु की जो है ध्रुव से दूरी देखने वाले हैं। वस्तु की ध्रुव से दूरी यानी कि P से दूरी। तो ध्रुव जो है वस्तु की जो दूरी है वो देख लीजिए फिगर में क्या है। तो वस्तु की दूरी देखिए, दर्पण है P, ये ध्रुव कहलाएगा, और उसका वस्तु का जो पोजीशन है वो A है, यानी कि P से लेकर के A तक ही वस्तु की दूरी है। और इसको हम देख सकते हैं कि दर्पण के बाएं जो वस्तु रखा गया है वो दर्पण के बाएं रखा गया है, यानी कि दर्पण के बाएं की ओर आपको वस्तु की जो है दूरी निकालना है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। तो PA हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो जो वस्तु दूरी है वो है भाई साहब PA, और वस्तु दूरी यहाँ पर लिखा जाएगा -U। क्या लिखा जाएगा, -U। तथा B यानी कि दूसरा चीज़ हम क्या करने वाले हैं, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी देखने वाले हैं। किसकी दूरी, तो प्रतिबिंब की हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी देखने वाले हैं। ध्रुव से हमें निकालना है दूरी। तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी क्या है। तो भैया ध्रुव है P और प्रतिबिंब है A', यानी कि PA' इसको हम बोल सकते हैं, और PA' जो है वो -B कहलाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब भी दर्पण के बाईं ओर है और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। ये आपको ऑलरेडी पहले से ही क्या है, पता है। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी है उसको लिखेंगे भाई साहब PA'। क्या लिखेंगे, PA', और PA' को हम बोलेंगे -B। क्या बोलेंगे, -B से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि सूचित करेंगे। ठीक, दो चीज़ और आप लिख लीजिए। एक तो लिखिए आप लोग जो है फोकस दूरी, कौन सा, तो फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी, और आप सभी को पता है कि फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो ध्रुव से F के दूरी को, यानी कि PF को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये E लिखा गया, इसको F करना है। एक सेकेंड वेट कीजिए। PF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PF, यानी कि P से F का दूरी, यानी कि ध्रुव से P की दूरी, ध्रुव से F की दूरी, तो फोकस दूरी वही कहलाती है। और ये भी होगी -F। ये क्या होगी भाई साहब, ये -F लिखा जाएगी, क्योंकि जो इसका फोकस होती है वो भी दर्पण के बाएं ही होती हैं। और चौथा चीज़ आपको D निकालना है। चौथा चीज़ क्या निकालना है, तो चौथा चीज़ निकालना है वक्रता त्रिज्या। क्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या निकालना आपको। वक्रता क्या निकालना है, तो त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आप सभी जानते हैं कि P से C की दूरी होगी, यानी ध्रुव से C की दूरी होगी, और ये भी बाएं ओर ही होगी, इसीलिए इसको -R बोलेंगे, और -R को आप लोग -2F भी बोल सकते हैं, यानी कि F = 2R। ये तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, तो इसे हम -2F भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है,
तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये चारों के चारों मान अब आपको क्या कर देना है, समीकरण 4 में रख देना है। ये जो समीकरण 4 दिखाई दे रहा है, इसी में आपको इस सभी का मान रखना है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखेंगे। छोटा सा लाइन क्या होगा, समीकरण 4 में क्या होगा, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में है ना, रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर जो आपका वो वैल्यू था यू भी आर एफ का, तो लिखेंगे सीधा समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर किसको रखेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो मान है उसको समीकरण 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो आइए समीकरण 4 में रख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 4 को, तो ये पी ए था, क्या था, पी ए, और पी ए को माइनस यू बोले हैं हम लोग, क्या बोले हैं, पी ए को माइनस यू बोले हैं। इसी तरीक़ा से जो पी सी है, आप ध्यान से देखेंगे तो पी सी को -2f बोले हैं, पी सी को क्या बोले हैं, -2f हम लोग बोले हैं। अब बीच में माइनस था, पी सी ये भी -2f होगा, और पी ए डैश देख लीजिए, पी ए डैश को माइनस भी बोले हैं, और फिर बराबर के उस साइड आकर के उसका क्या करते हैं, हम हिसाब किताब करते हैं। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो लिखने के टाइम पर जो है आपके वस्तु की दूरी थी, तो सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही बात समझ लीजिए कि पी ए के जगह पे -u लिखना है। पी ए के जगह पे क्या लिखना है, तो आपको -u लिखना है, और बीच में माइनस में जो फार्मूला है उसमें माइनस ही था, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो -pc दिखाई दे रहा है वो चीज़, तो pc को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप pc को देख सकते हैं कि -2f लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -2f। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे -2f, -2f, और फिर बट्टा में यहाँ पर pc ही था, तो यहाँ पर -2f लिखाएगा, और माइनस जो है वो प्रतिबिंब की दूरी था, तो ये माइनस भी लिखाएगा। ठीक, अब बराबर के दाहिने साइड के चीज़ों को देखिए और इसका मान लिखिए। तो दाहिने साइड में है पी एफ का जो वैल्यू है -f है, तो हम यहाँ पर ऊपर में क्या करेंगे, -f लिखेंगे, और फिर नीचे, तो नीचे क्या करना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो वैल्यू है उसको आप मान रखेंगे। नीचे आपके पी ए डैश माइनस पी एफ, तो देख लीजिए पी ए डैश क्या है, माइनस बी है, और पी एफ क्या है, तो पी एफ है -f। तो हम इस दोनों मान को यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं, जो कि था -भी, और फार्मूला में माइनस था, और फिर -f इसका मान रखा गया था। ठीक, अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए। ये जो आपको समीकरण मिला, समीकरण जो आपको यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या स्टेप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -u है, तो हम -u और माइनस +2f हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 2f, और फिर बट्टे में क्या होगा, तो -2 भी जो है उस 2f जो है इसको सेम टू सेम हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये -2f को सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन माइनस प्लस भी हो जाएगा, फिर दाहिने में जो आपके पास ऊपर -f है वो सेम टू सेम लिखेंगे, और नीचे में ये जो माइनस भी है, माइनस भी लिखना है, लेकिन माइनस प्लस f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस f हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब कोना कोनी गुना करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करना है, यानी कि इसका कोना कोनी गुना अब करना है। तो कीजिए कोना कोनी गुना। कोना कोनी गुना जब आप करने के लिए जाएंगे, तो -f से -2f को आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए ये माइनस से माइनस क्या कर जाएगा, इस 2f को इस f से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2f² माइनस यहाँ पर इस वाले भी को f से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा vf, फिर बराबर के दाहिने जो है ये -u + 2f, कौन चीज़, तो -u और +2f को गुना करना है -v + f से, -v + f से इसको क्या करना है, गुना करना है। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो आइए फास्टली देखते हैं, 2f²
आर माइनस वी एफ, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, लेकिन अब इसका गुना करना आप सभी को आता रहना चाहिए। तो चलिए मिलजुल के गुना करते हैं। पहले आप u से v और f को गुना करेंगे, फिर 2f से v और f को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए गुना करने की कार्यक्रम शुरू करी जाए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि माइनस u से माइनस v को गुना करेंगे, तो ये प्लस u भी हो जाएगा। फिर माइनस u से आप f को गुना कीजिएगा तो माइनस uf होगा, माइनस क्या होगा, uf होगा। फिर प्लस 2f से गुना करना है माइनस v को, तो ये माइनस 2v f हाफ लिख सकते हैं। और साथ ही साथ 2f को f से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है वो देखिए, फ़ायदा बटोरिए। बराबर के बाएं साइड 2f स्क्वायर है और दाहिने में 2f स्क्वायर है। हल्का इस कट के साइन को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा फ्रेश दिखे जब कभी भी आप कॉपी उल्टाइए तो मान लीजिए कि ये कट गया और ये भी क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद अब देखिए कि आपके पास बच क्या रहा है, हल्का लॉन्ग जाएगा, लेकिन सीखना है तो मुझे सीखना है, किसी भी कीमत पर सीखना है, ठीक। हाँ तो देखिए क्या होगा, नहीं होगा, एक ही स्टेप अब आपको करना है। तो सर यहाँ पर मुझे पता चला, क्या पता चला वो देखिए। ये जो आपके पास माइनस वी एफ है, माइनस वी एफ है, उसको लिख लेंगे। और साथ ही साथ दाहिने में माइनस 2v एफ, ये वाला टर्म देख रहे हैं कि नहीं, इसको बाएं ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2v एफ। और फिर दाहिने में देखिए u भी, ये क्या है, जो आपको u भी दिखाई दे रहा है, ये क्या करेंगे, u भी हम लिख लेंगे। और माइनस यू एफ जो दिखाई दे रहा है ये भी लिख लेंगे, माइनस यू एफ भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। बाकी ये माइनस 2v बाएँ चला गया है और ये तो कैंसिल ही हो गया है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों की हो क्या रहा है, ये 2v माइनस वी एफ ये हो जाएगा 1v। और फिर दाहिने देखिए, तो दाहिने में जो है इसको सेम टू एज इट इज रहने देना है, u माइनस यू और माइनस यू एफ, इसको सेम टू सेम अभी क्या करना है, रहने देना है। अब इसी में दोनों तरफ क्या करना है वो देखिएगा, हल्का यहाँ पर हम बना देते हैं, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये लास्ट ही स्टेप है। देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों ओर u से भाग देते हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर u से भाग देने पर, u से भाग देने पर तो आप ये जो पूरे v बराबर u भी r माइनस यू एफ है, इसमें सभी पदों में आपको u से क्या करना है, भाग देना है। तो आइए u से भाग दे करके हम लोग देखते हैं। तो क्या सर v है, अभी फ़िलहाल में v है, नीचे में आपको इसको भाग देना है u से, और फिर बीच में बराबर है, ऊपर में आपके पास देख सकते हैं इस समीकरण में u है, और u के नीचे आपको क्या करना है, u इससे भाग देना है। और बीच में माइनस है, यहाँ पर तो माइनस भी लिख दिया, और u जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, हाँ लिख देना है u बट्टे क्या हो जाएगा, तो वो ही u वाली कहानी। अब इसमें जो कटने उठने वाला है उसको काटिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कमी उम्मी नहीं है, लेकिन समझिए ये जो v है, v क्या होगा, कट जाएगा। चलो ऊपर एक बचा, नीचे u बचा। साथ ही साथ वही वाला काम आप यहाँ भी देख सकते हैं कि u से इस u को भाग देंगे तो 1 होगा, यानी कि 1/f बचेगा। एंड फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि uf तो ये u और f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/v ही बचेगा। यानी कि इस चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/u बराबर 1/f, बिल्कुल ठीक है, f ही समझना आप लोग। और माइनस में आपको क्या करना है, 1/, जो आपके u भी लिखा हुआ है, कौन चीज़,
ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपको भी लिखा है, इस भी को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। वैसे ये फार्मूला तो मिल गया, लेकिन आगे पीछे करने की बात है, तो हम करिए इसको आगे पीछे कर देते हैं। ये 1/u जो है वो तो सेम रहेगा। 1/v बाएँ लाएंगे तो +1/v हो जाएगा, और फिर दाहिने में 1/f बचेगा। क्या बचेगा? 1/f बचेगा। इस तरीक़ा से ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हो गया। क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए यानी कि 5 मार्क का लिए 5 मार्क में पूछेगा, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, पूरे लॉन्ग मेथड से डिटेल में हमने आपको बताने की कोशिश किया है। अब यही वाला काम आपको उत्तर दर्पण में करना है, तो हल्का 1 मिनट दिमाग लगाइए, हल्का हम पानी पी लेते हैं। अब 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला सेम टू सेम हम सिद्ध करने जा रहे हैं अब उत्तर दर्पण में। चलिए दिमाग लगाते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर उत्तर दर्पण में सिद्ध करने के लिए बोल देगा एग्जाम में, तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे। आइए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। 1 मिनट प्रूफ करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि आखिर ये कैसे प्रूफ होगा। तो वही वाली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दर्पण बनाना है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। तो मान लीजिए कि अरे भाई हम बिंदु हटा रहे हैं, ये बिंदु आ रहा है। देखो 1 मिनट, ये वाला उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक। ये दर्पण है मान लीजिए, जो कि उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भैया? तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक। ये कुछ इस तरीका का मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण का मान लीजिए कि मुख्य जो अक्ष है वो ये है। यहाँ पर हम बना ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये बिंदु लिया, और ये बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु मान लीजिए कि P है। क्या है? P है। और यहाँ पर ये वाला बिंदु मान लीजिए कि C है, और साथ ही साथ C और P के बीच में यहाँ पर मान लीजिए कि F है, यानी कि फोकस है, ठीक। अब इसका भी नाम दे दीजिए, कुछ MN दे देते हैं इस दर्पण का नाम, और कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा हो। अब आपको क्या करना है, इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखना है। इस दर्पण के सामने सबसे पहला काम क्या करना है, तो एक वस्तु रखना है। तो मान लीजिए ये वाला वस्तु मैंने इस दर्पण के सामने रखा, और 1 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक। ये वाला वस्तु हमने रखा, इसका नाम दिया मैंने BA दिया। अभी तो फिलहाल हमने इसका नाम BA दे दिया है। BA देने के बाद अब इस BA यानी कि AB जो आपको दिखाई दे रहा है वस्तु, इस वस्तु का फिगर बनाएंगे, ठीक। तो आइए समझते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वस्तु से हम 3 किरण भेजेंगे दर्पण के ऊपर। कितना किरण? 3 किरण हम वस्तु के ऊपर क्या करेंगे, भेजेंगे। तो समझिए, सबसे पहला किरण हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर सबसे पहला किरण क्या किया, मैंने भेजा दर्पण पर। अब ये दर्पण से ऐसे लौटेगी जैसे लगेगा कि F से गया है, ऐसे लौटेगी जैसे लगेगा कि कहाँ से गया है, F से गया है। कुछ इस तरीक़ा से लौट जाएगी, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये F पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? F पर। तो आप लोग पूरे स्केल बैठा करके ये वाला काम करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक किरण भेजते हैं ध्रुव पर। एक किरण कहाँ भेजते हैं हम, एक किरण ध्रुव पर भेजेंगे। और आप सभी को पता होगा कि ध्रुव पर जाने वाली जो किरण है वो उसी कोण के साथ इधर की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक। मुड़ने के बाद
आपको क्या करना है, एक किरण अब आपको ऐसा भेजना है जैसे लग रहा हो कि सी पर जा रहा है। तो मान लीजिए ये इस तरह से जाएगा, बिल्कुल ठीक ही है। मान लीजिए कि कुछ इस तरीक़ा से सी पर एक किरण हमने क्या किया, भेजा, यानी कि लग रहा कि ये किरण कहाँ जा रही है, सी पर। तो आप सभी को पता है कि जो सी पर जाती है या फिर सी होकर के जाती है तो उसी रास्ता से क्या होती है, लौट जाती है। तो इसको हम ज़बरदस्ती बढ़ा करके पीछे क्या करते हैं, सी तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, सी तक ले जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो सी तक आ गया। ठीक, अब क्या करें सर, अब आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिए, हल्का ये जो सी तक हमने ले गया है ना, इसको हल्का इरेज करना होगा और सही से लिखना होगा। एक सेकंड दे दो आप मुझे, ज़्यादा नहीं मैं मांग रहा हूँ, एक सेकंड, पूरे आराम से हम इसको देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरीक़ा से ये क्या हो रहा, जा रहा है, ये इस तरीक़ा से, ये ऊपर से ही आएगा, ऊपर से ही आएगा, और इस तरीक़ा से होते हुए क्या करेगा, ये सी पर जाएगा। इसके बाद ये जो किरण है ध्रुव होकर के आ रही थी, इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ यहाँ से क्या होगी, ये गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। यानी कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये तीनों के तीनों किरण, ये तीनों के तीनों किरण आकर के यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आकर के क्या हो गया, मिल गया। यहीं पर बनेगा आपका प्रतिबिंब, यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि बी डैश, और यहाँ पर दे देंगे इसका नाम ए डैश, बी डैश ए डैश। वस्तु में भी बी ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी बी ऊपर होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है, बनाया जा रहा है। ये वाला पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जब कभी भी आपको इस तरीक़ा से, हाँ, जब कभी भी आप इस तरीक़ा से काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि फिगर के बारे में एक दो लाइन आपको क्या कर देना चाहिए था, लिख देना चाहिए था। तो मैं यहीं पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। आप लोग जब कभी भी एग्जाम में बनाइए तो पहले फिगर बनाइए, फिर इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो हम लिख देते हैं, माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि, हाँ, एम एन एक उत्तल दर्पण है, एम एन एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, एम एन एक क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जिसका ध्रुव P तथा क्या चीज़, तो तथा वक्रता केंद्र, तथा कौन सा चीज़, तो वक्रता केंद्र क्या है, C है, तथा वक्रता केंद्र C है। ये 2 पॉइंट आप फिगर के बारे में लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो आपके फिगर को आराम से समझ पाएंगे कि हाँ, कौन दर्पण है, कौन ध्रुव है और कौन वक्रता केंद्र है। और अब आप इस फिगर को गौर से देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C दिखेगा। जैसा आपने अवतल दर्पण में किया है, सेम काम आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिभुज AB और C बन रहा है, यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो बन रहा है, और दूसरा A डैश B डैश C। तो देखिए A डैश B डैश C, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज क्या हो रहा है, इसी के अंदर जो है बन रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाइन। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयारी हो रहा है। इस मोटिवेशन से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन। लाइन क्या होगा, अब जो है हम त्रिभुज ABC, आप लोग फिगर में देख लीजिएगा कि ABC क्या है, और साथ ही साथ तो त्रिभुज A डैश B डैश C हमने अभी जस्ट देखा था कि A डैश B डैश C में, इस दोनों त्रिभुज में हम जो चीज़ देख पा रहे हैं उसको लिखेंगे। तो आप देखिए गौर से पहले कि कोण ACB मतलब ये जो C के ऊपर कोण बन रहा है वो, और A डैश C B डैश, देखिए तो A डैश C B डैश कौन है, A डैश C B डैश, मतलब यही दोनों कोण है। ठीक, उभयनिष्ठ कोण है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ACB
जो है वो बराबर है किसके, तो कोण ए डैश सी बी डैश के। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। तो लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ है। ये कैसे कोण थे, तो ये थे उभयनिष्ठ। ये कैसे कोण थे, तो उभयनिष्ठ कोण थे। तो लिखेंगे ये उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए दोनों बराबर हैं। जब आप बेड पर सोएंगे ये देखेंगे बेड पर, ये जो है मान लीजिए कि इस त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा कोण, तो ए सी बी मतलब ये वाला कोण की बात चल रही है। और फिर अगर देखेंगे ए डैश सी बी डैश, तो देख लीजिए ए डैश सी बी डैश, यानी कि यहाँ भी इस कोण का ही बात चल रहा है। तो दोनों एक ही कोण है, तो एक ही कोण है तो दोनों बराबर होगा। एक ही कोण है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने उस पॉइंट को यहाँ पर लिख भी दिया है कि वह निश्चित कोण है, इसीलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करेंगे फिर से, तो कोण बी ए सी को देखिएगा। बी ए सी जो है वो बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश सी के। ये क्या होगा, कोण बी डैश ए डैश सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक समकोण है। क्योंकि लिखेंगे दोनों समकोण है, क्योंकि दोनों समकोण है, समकोण है। ये दोनों के दोनों जो कोण है वो समकोण है। कौन सा, तो कोण पी ए सी और कोण बी डैश ए डैश सी। अब जैसे ही दोनों समकोण है दोनों बराबर होगा। तो दूसरा स्थिति वाला आपने भी क्या कर लिया, लिख लिया। लिखेंगे तथा शेष, क्या लिखेंगे, तथा शेष की बात करा जाए तो लिखेंगे शेष के अंदर कि जो कोण आपके ए बी सी है, कोण ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण ए डैश बी डैश सी के। ये क्या होगा, बराबर होगा। अब आप देखे हैं इस तीन चीज़ों में कि जो त्रिभुज ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी है, इस दोनों त्रिभुज के बारे में ये तीन लाइन यही बता रहा है कि इसकी तीनों संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। और जिस दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाती हैं। तो लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो है एवं कौन चीज, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश। तो ये दोनों इस तीनों ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट से पता चलता है कि ए बी सी त्रिभुज एवं ए डैश बी डैश सी त्रिभुज जो है ये दोनों समरूप होंगे। ये दोनों समरूप क्यों होंगे, क्योंकि इसके तीनों के तीनों भुजा बराबर है, यानी कि सीधा कह लीजिए कि समानुपाती है। तो आइए इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है, समरूप हैं। ये बात हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ये दोनों क्या है, समरूप है। अब जैसे ही समरूप है तो अतः आप जानते हैं तो लिखेंगे अतः इनकी कौन चीज, तो इनकी भुजाएं, अतः इनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती होगी, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो लिखेंगे अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। कैसी होगी, तो समानुपाती होगी। ये समानुपाती क्यों होगी भाई, ये समानुपाती इसीलिए होगी क्योंकि इसके तीनों के तीनों जो भुजा है वो बराबर दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले कंडीशन में। अब अगर ये दोनों समानुपाती होगी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समानुपाती होगी, अर्थात आप सभी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो आपके एकांतर भुजा होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो त्रिभुज ए बी सी का ए बी और ए डैश बी डैश सी का ए डैश बी डैश जो है वो बराबर होगा उसी त्रिभुज के ए सी, त्रिभुज ए बी सी के ए सी और फिर ए डैश सी की। ये क्या होगा, बराबर होगा। इसका नाम अभी हम लोग फिलहाल देंगे समीकरण 1। ठीक, इसका नाम समीकरण 1 देने के बाद लिखेंगे पुनः,
क्या लिखेंगे, पुनः यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी भी क्या होगी, तो समरूप है। इसीलिए दोनों भी क्या है, समरूप हैं। समरूप हैं। ये क्यों समरूप है, तो जिस तरह से ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप है, इसी तरीका से ये भी क्या है, समरूप है। अब ये त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जो है हम दिखाई देते हैं, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ए बी पी कौन है भाई, देख लीजिए ए बी पी मतलब ये वाला छोटा त्रिभुज, और साथ ही साथ ए डैश बी डैश पी। तो देखिए कि ए डैश बी डैश पी मतलब ये वाला छोटा जो त्रिभुज है ये दोनों के दोनों समरूप है, अतः इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समानुपाती होगी। कुछ समझ में आया। ये त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी समरूप है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी जो एकांतर भुजाएं होगी वो क्या होगी, समानुपाती होगी। अब हमने बोल दिया कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी भी जो है समरूप त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, अतः इसकी भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। अब समानुपाती का क्या अर्थ है, लिखेंगे अर्थात जब आप मोबाइल यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि जब आपने देखा कि त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी समरूप है, तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। अब भुजाएं समानुपाती होगी इसका मतलब है ए बी और बट्टे ए डैश बी डैश जो है वो बराबर होगी किसके, तो ए पी और बट्टे ए डैश पी के। और इसका नाम अब आप दे देंगे समीकरण 2, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। और आप समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दो देख लीजिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और समीकरण 1 भी देख लीजिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, यानी कि इस दोनों समीकरण का, समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। तो RHS है ए सी बट्टे ए डैश सी, क्या है, ए सी और बट्टे ए डैश सी क्या है, जो आपके हम ये जो समीकरण 1 है उसका RHS, समीकरण 2 का भी RHS देख लीजिए। समीकरण 2 का जो RHS है वो AP है, AP और बट्टे ए डैश पी है। इस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, आप लोग फिगर में मिला लीजिएगा। यहाँ पर AC को हम लिख सकते हैं AP और प्लस PC, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। और नीचे में ए डैश सी को हम लिखेंगे PC और माइनस ए डैश पी। ये लिखने के बाद बराबर का साइन लेंगे और ऊपर में आपको क्या करना है, AP बट्टे जो ए डैश पी है वही सेम टू सेम अभी मेन्यू में रहने देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP और बट्टे में क्या होगा, ए डैश पी होगा। इसका नाम फिलहाल आप दे दीजिए समीकरण 3 नाम देने के बाद अब अवतल दर्पण में 2-3 चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। अब उत्तल दर्पण बना रहे, तो उत्तल दर्पण में आप क्या करने वाले, तो उत्तल दर्पण में तो आप सभी देख चुके हैं पीछे। उत्तल दर्पण में जो है किसके अनुसार, उत्तल दर्पण में चिन्हों के नियमानुसार, उत्तल दर्पण में चिन्हों के नियमानुसार ठीक है, नियमानुसार चिन्हों के नियमानुसार। तो आप सभी को पता है कि F क्या है, V क्या है, U क्या है, कब प्लस में लेंगे और कब माइनस में लेंगे।
तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं वस्तु की ध्रुव से दूरी। किसकी ध्रुव से दूरी, तो वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी। वस्तु की जो है ध्रुव से दूरी क्या है वो देख लीजिए एक बार फिगर में। ये ए है वस्तु और ध्रुव है पी, तो वो भाई साहब ऑब्वियसली क्या कहलाएगा, ए पी कहलाएगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा, ए पी कहलाएगा। तो वस्तु से ध्रुव की जो दूरी है वो भैया ए पी है, और ए पी को हम लोग माइनस यू बोलेंगे, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, माइनस यू बोलेंगे। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी कि दूसरा चीज़ जो अब हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं प्रतिबिंब। जो आपके बिंब है उसकी हल्का बिंब को और सही करके लिख देते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा अच्छा देखने में लगे। तो प्रति जो आपके बिंब है, ठीक, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से हमें निकालना है दूरी। तो ध्रुव से जो दूरी है प्रतिबिंब की वो कहलाएगी ए डैश पी, और ए डैश पी को हम बोलेंगे प्लस भी। एवं लास्ट चीज इसका लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता जो आपको त्रिज्या है इसके बारे में। तो वक्रता त्रिज्या ध्रुव से लेकर के सी तक की दूरी को कहते हैं, यानी कि पीसी को कहते हैं। और पीसी का वैल्यू जो है वो कहलाता है आर, और आर को आप लोग 2f बोल सकते हैं, क्योंकि आर बराबर 2f आप फार्मूला ही जानते होंगे। और वैसे भी आर अगर निकालना है तो उसको f को 2 से गुना करना ही पड़ेगा। यहाँ तक करने के बाद अब जो आपके जो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और जो आपके फोकस दूरी है जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे, उस सभी का मान रखेंगे कौन से समीकरण में, तो समीकरण 3 में। तो 1 मिनट रुक जाइए, लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा इसको समझिए, माइनस बी, माइनस यू, भी और 2f, ये तीनों के तीनों वैल्यू समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर किसको रखेंगे भाई समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में देखिए क्या क्या है, उसका मान क्या क्या रखना है। देखिए समीकरण 3 में ए पी प्लस पी सी है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए पी क्या है, ए पी है माइनस बी, और जो पी सी है वो 2f है। तो हम माइनस यू है, सॉरी भी नहीं है, माइनस यू है, तो माइनस यू और जो है और पी सी का वैल्यू 2f रखेंगे। तो आइए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है माइनस भी होगा और पी सी का जो वैल्यू है वो 2f होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक ये लिखेंगे माइनस यू और प्लस 2f, और प्लस 2f, और बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में देख लीजिए क्या दिया गया था, तो पीसी दिया गया था और माइनस ए डैश पी दिया गया था। तो इसका वैल्यू रखिए, देख सकते हैं कि पीसी का वैल्यू 2f था, तो यहाँ भी पीसी के वैल्यू जो यहाँ पर क्या होगा 2f ही होगा, पीसी का वैल्यू भी क्या होगा 2f होगा। और माइनस यहाँ पर गौर से देखिएगा किसका वैल्यू रखना था, तो ए डैश पी का, ए डैश पी क्या है, भी है, तो हम यहाँ पर भी का वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे, बीच में माइनस रखना है, बीच में रखना है माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, हम भी रख देंगे। और फिर दाहिने तरफ हम लोग मान बैठाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए तो दाहिने तरफ ए पी जो कि है माइनस यू, और ए डैश पी जो कि है भी, तो माइनस यू बट्टे भी हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ करना है नहीं, ये हो जाएगा माइनस यू बट्टे भी। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के दरम्यान सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इसका कोना कोनी गुना। तो देखिए इसका कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है माइनस यू, इसको भी से गुना करेंगे तो ये माइनस यू भी होगा, फिर प्लस 2f को भी से गुना करेंगे तो ये 2vf हो जाएगा, 2vf हो जाएगा। और फिर दाहिने में क्या होगा, 2f को माइनस यू से गुना करेंगे
-2u(f) होगा, और प्लस -b को हम -u से गुना करेंगे तो ये +u भी हो जाएगा। क्या होगा? +u भी हो जाएगा, +u भी। अब इसको आप हल्का सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अब आपको आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आंसर, यानी कि ये अब जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 2f है इसको हम बाएं रखते हैं, लेकिन एक काम मेरा समझिए, मेरा बात आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल ठीक ही है, चलेगा, चलेगा नहीं, एकदम दनादन चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते समझिएगा, ये +2v(f) जो इसको लिखेंगे, 2v(f) को लिखेंगे, फिर दाहिने में जो आपके पास -2u(f) था, -2u(f) वो लिखेंगे, प्लस में जो u भी था वो भी लिखेंगे, और ये -u भी दाहिने आएगा तो +u भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +u भी हो जाएगा। एंड अब आपका काम हो चुका है आसान, ये था u(v(f) दाहिने। अब देखिए तो माइनस यहाँ पर आपको दिखेगा 2u(f) माइनस प्लस 2u भी होगा, ठीक। अब इसको आप हल्का क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने में हम इसी वाले स्टेप में क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ हम इसमें क्या कर देंगे? दोनों तरफ का मतलब बराबर के दोनों तरफ, दोनों तरफ हम 2u(v(f) से भाग देने पर, 2u(v(f) से हम क्या करेंगे? तो भाग देंगे, भाग देने पर, तो भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे तो क्या होगा? पहले भाई साहब क्या था वो देखिए, तो पहले था 2v(f), क्या था? सीधा 2v(f) था, तो ऊपर लिखेंगे 2v(f) और नीचे में 2u(v(f) लिखेंगे, 2u(v(f), और फिर बीच में बराबर तो बराबर है, -2u(f) है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -2u(f) लिखेंगे, और फिर बट्टे में क्या करेंगे? तो 2u(v(f) लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 2u(v), और बट्टे में जो आपके 2u(v(f) है, ये हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के क्रम में क्या करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, v से v कट जाएगा, f से f कट जाएगा। यहाँ पर तो क्या बचेगा? ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे में u बचा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/u, फिर बराबर ये 2u(f) से 2u(f) कट जाएगा, -1/v बचेगा। यहाँ पर बचेगा -1/v, और फिर प्लस है तो प्लस 2u(v) से 2u(v) कट जाएगा, 1/f बचेगा, 1/f बचेगा। ये अब हो चुका है लगभग सिद्ध। हम इसमें एक ही काम करेंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1/u, 1/v को बाएं लाएंगे तो एक मिनट, ये v लिखना है, u लिखा गया, ये u लिखना है, v लिखा गया, 1 सेकेंड रुकेंगे, 1/u लिखना है, और ये 1/ हो जाएगा v, क्योंकि माइनस में है तो बाएं आएगा तो प्लस में, और ये दाहिने में छूट जाएगा 1/f। यही तो हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरीक़ा से आप जो है दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण में बहुत अच्छा तरीक़ा से क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना तक ही रखेंगे। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।